देखो दोस्तों, ये है पूसा NASC लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। NASC देख लो, ये गेट रहा NASC का। ये सड़क है और इसी के साथ अंदर आने के लिए व्यवस्था है। ये टीला मतलब पहाड़ी जहाँ हम घुस गए, और ये रहा हमारा शंकरा सा रास्ता, जहाँ से हम लोग ऐसे आते हैं। और यहाँ आपको चुन्नू मुन्नू मिलेंगे। ये है जंगल, जंगल के साथ में ये रास्ता चल रहा है, ऐसे आप देख पा रहे हैं। ये तो बहुत मनभावन, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम निकल चुके हैं। और इधर आप देख सकते हैं चुन्नू मुन्नू की छोटी सी फौज यहाँ है, देख लीजिए। ये लोग इंतज़ार करते हैं कि लोग कब आवेंगे, कब इनको रोटियां मिलेगी थोड़ी बहुत। तो ये देख लो, ये कलवा को देखो कितना मज़ा ले रहा है ये। इसको तो एकदम कल के मिले हुए आज मिल रहे हैं ना, इसलिए इसका जो है। और ये देख लो, ये भी अपना फ़ोटो खिंचवा रहा है उठ उठ के। और ये देख लो, इनमें ये सीनियर डिपार्टमेंट के हैं, इनको मतलब नहीं होता कोई चीज़ से। क्या खाएंगे नहीं खाएंगे इनको मतलब नहीं है, क्योंकि एक पर एक लोग आते हैं यहाँ सामान लेके, अच्छी अच्छी चीज़ें इनके लिए। तो ये खा करके पहले से ही बिल्कुल मस्त रहते हैं। और हूँ तो वेजिटेरियन। आजा 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 चुन्नू मुन्नू, हूँ तो वेजिटेरियन। और इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ब्रेड, रोटियां वगैरह कभी कभार मिक्स करके कुछ प्रसाद वरसाद ला देता हूँ, जो ये लोग कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अन्यथा इन लोगों को तो ज़्यादातर कुछ और पसंद है, आप सभी जानते हैं। आइए इन चुन्नू मुन्नू को ज़रा सेवा करें और उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। इस तरह से ये चुन्नू मुन्नी थोड़े बहुत रोटियां खा लेते हैं, ब्रेड के टुकड़े खा लेते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि आओ और छोटे छोटे चिड़ियों को भी आप दाना दे सकते हैं। कई स्पॉट बने हुए हैं यहाँ पे तो बच्चों को छोटे छोटे चिड़ियों को दाना देने के लिए। और चलिए आपको ऐसा ही एक स्पॉट दिखाते हैं जहाँ चिड़ियों के लिए व्यवस्थाएं दाना दी जाती हुई। तो हम भी थोड़ी बहुत सेवा करें। ये रहा ये एक स्पॉट है, यहाँ पे हमने आओ आओ आओ, इनका बोलना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे। और देखिए ऊपर काँव हो रहा है, ऊपर से इनका काँव हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ मोर भी आएंगे, मोर भी खा के निकलेंगे, मोल भी खा के जाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप सब लोग देख पा रहे हैं कि टीला या हमने अभी ब्रेड के टुकड़े डाले थे। तो बहुत ही मनभावन दृश्य है। छोटे छोटे पिल्ले हैं जिनका की काम यहाँ चल जाता है। ये देख लीजिए कितने मचल रहे हैं, ये कितने मचल रहे हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है। भोजन किया, छोटे छोटे पिल्लों ने बिस्किट खाया थोड़े बहुत।
और इनको मैं छोड़ते हुए किसी और स्पॉट पर निकलूँगा। ये लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, देख लीजिए। ये सब बहुत, जो संसार है वो तो संसार है ही। संसार में सबका एक जगह बना हुआ है। ये एक ऐसा जानवर है, कुत्ता, डॉगी, जो इंसानों के बीच रहते हैं और इंसानों के बीच रहते हुए इनका बसर चलता है। यहाँ देखिए सुंदर सा पार्क, मैंने आपको कई बार बताया है। इसका देख रेख और बिल्कुल छोटे से बच्चों की तरह पाला पोसा हुआ ये पेड़ पौधा जो दिख रहा है, दूर से नींबू दिख रहे हैं, संतरे दिख रहे हैं, ये सब जय भगवान जी ने अपने बदौलत खुद पैसा लगा के बागों को सींचना, लोग लगा के सफाई करवाना, ये सब काम इन्होंने खूब अच्छा से निभाया है। ये खोपड़ी मैंने कई बार बताया आपको, झोपड़ी सा, इसमें कुत्ते वगैरह रहते भी हैं। तो इधर पानी की टंकी लगी हुई है, लोग बार यहाँ से पानी लेते हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा रमणीय जगह, वातावरण बिल्कुल अच्छा है। तो आप लोग से यही कहेंगे कि आप भी घर से बाहर निकलें, थोड़ा सेवा करें। और जैसा कि देख पा रहे हैं उस तरफ भी कुत्ते और कुत्ते के बच्चे, देख लीजिए अपनी। तो फिर आपसे बातें करते हैं हम। चुन्नू मुन्नू, आजा आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए जीवन में रखा हुआ कुछ भी नहीं है, अपनी उदारता ही आपके साथ है। आप जितना अच्छा काम करेंगे, ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं सुकून की ज़िंदगी देगा। वरना इतने दुनिया में जो संसार में लोग हैं, वो सब अपने दिनचर्या करते ही हैं। कितने तो 2 बजे सोते हैं रात को, कितने सवेरे 12 बजे दिन तक सोए रहते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध और गुजारिश यही है, देख रहे हैं छोटे छोटे पिल्ले, देख लीजिए। तो इनको अगर कुछ रोटियां मिल जाता है तो मज़ा सा आ जाता है, क्योंकि इनको रोटियां देने में हम और आप सब मिलके देते हैं। वैसे ये लोग रोटी ज़्यादा पसंद इसलिए यहाँ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो तो खाना ही है। देख रहे चंद, आ जा आ जा आ जा, लो लो लो। देखिए इंसान की ज़िंदगी जो मिलती है अच्छे कर्म करने के लिए ही मिलता है। इसको हम जैसे सो कर के बिता लें, किसी का चोरी, किसी का कुछ छीन के बिता लें, किसी का ज़मीन हड़प लें, किसी को मार दें, किसी को काट दें, अपनी आपकी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है। आप गलत काम करके जीवन भर बिता सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं होता। माँ बाप संरक्षण करते हैं एक पेड़ पौधे की तरह अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाने के लिए। कभी कभी विभिन्न प्रकार की हथकंडे भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे सफल नहीं हो पाते। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनको उनके लाइफ में उनके कर्म के अनुसार उन्होंने जो पढ़ा लिखा है ढंग से नहीं पढ़ा लिखा, तो उनको वैसा नहीं हो पाता। इसलिए हड़बड़ाने की बात नहीं होती, देर दुरुस्त कुछ ना कुछ होता ही है फिर। लेकिन हम यही कहेंगे कि अपनी ईमानदारी रहनी चाहिए और इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। जिस तरह इनको कोई ना कोई तो खिलाता ही है। मैं नहीं आऊँगा
आज आया कल नहीं आऊँगा, परसों नहीं आऊँगा या कभी नहीं आऊँगा, तब भी इनको रोटी मिलनी है। मतलब इनके नसीब का रोटी इनको मिलना है। इसलिए इनके नसीब में आप भी आके रोटी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश यही करता हूँ कि आप जहाँ भी हो, दिल्ली में रहें, इलाहाबाद में रहें, अमेरिका में रहें, कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ धर्म का काम कर सकते हैं और इन पिल्लों को, चिड़ियों को आप खिला सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे की रास्ता तय कर रहा हूँ। आगे हमें दूर तक चलना है, जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज का स्पॉट है आगे। और ये कल्लू को देख रहे हो, हमारे साथ भागता रहता है। ये कल्लू को मेरे से ना बिल्कुल जैसे होते हैं ना, फ्रेंडशिप हो गया हो। बिना कोई बैंड का, मैंने कोई बैंड भी नहीं दिया इसको पहनने के लिए, लेकिन ये फ्रेंड बन गया है। आगे तक छोड़ के आता है मेरे को ये। हाँ, इसको पता है शायद मैं डरता हूँ, इसलिए मेरे को आगे तक छोड़ने जाता है और आगे छोड़ के आता ही मेरे को। बाकी देख लो सब उधर ही है, लेकिन ये साथ साथ चलेगा आगे इस तरीके से। बहुत ही मनभावनीय जंगल है, 10 के साथ, 10 गाँव के साथ ये पहाड़ी टीला, और जिसका कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ जब से लोग आते हैं किस्मत बदल जाती है, शरीर बदल जाते हैं, ढांचे बदल जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है, क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती है और एनर्जी लेने के लिए आपको तो घर से बाहर आना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा समय भी आएगा कि लोग एनर्जी लेने के लिए उसी ज़ोमैटो वालों को बोल देंगे कि भाई मेरे लिए इतना एनर्जी लेके आना, मेरे लिए सांसें लेके आना। हो ना हो कहीं आगे ऐसा भी हो जाए, क्योंकि हर कुछ अब ज़ोमैटो, स्विगी डिलीवर्स कर रहा है, पिज़्ज़ा वाला। तो इस तरीके से मैं आप लोग से ये गुजारिश करूँगा, बाहर से जो खाना आता है उससे बचें, खाने से बचें। आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है वो, उससे फ़ायदामंद नहीं है और हेल्दी भी नहीं है। देखने में लगता है कौन कौन से तेल में बना हुआ, रिफाइंड में बना हुआ सब कुछ होता है वो। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बाहर के आउट्स जो चीज़ें खाते हैं आप, उसमें आप सलाद ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, ये सब फ़ायदेमंद तो हो सकता है। उसमें अगर घटियापन भी दिखाएगा फिर भी फ़ायदा होगा, लेकिन जो आप ऑयली खाते हैं, कितने दिन का बना हुआ, फिर उसको दुकानदार पका के देते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करने से आप हर प्रकार से हेल्दी रह सकते हैं। जय सिया राम, आगे मिलते हैं।